बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट हम सीलियक डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सीलियक डिजीज़ इम्पोर्टेंट है, तो इसमें पैथोजेंस और मार्फोलॉजी पैथोजेंस इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्टली इम्यून मीडिएटेड है, ठीक है, होती बल्कि इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ ही है वो, ठीक है। तो इसके बाद ये ग्लूटन कंटेनिंग सीरियल्स, ठीक है, उनसे एलर्जी होती है, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो जिसकी वजह से ये सीलियक डिजीज होती है। ट्रीटमेंट ग्लूटेन फ्री डाइट, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो बस आपने गंदम से या मकई से परहेज करना होता है। तो आगे ये आपको डायग्राम दिखाई, इसमें मार्फोलॉजी और पैथोजेंसिस हम दोनों ही करवाएंगे। ये गंदम की आपको बोरी नजर आ रही है, ठीक है, सैक ऑफ व्हीट। तो व्हीट से आप क्या रखेंगे, क्योंकि इसमें गंदम से एलर्जी होती है, ठीक है, उसमें ग्लूटेन होता है और राई वगैरह होती है, तो इससे आप याद रखेंगे सीलियक डिजीज, ठीक है। गंदम की बोरी आपको पड़ी हुई नजर आ रही है। तो ये सीन आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक कह लें कि आपको नजर आ रही होगी बड़ी अच्छी सी गली जिसमें ये औरत बैठी हुई है। तो ये आप कह लें कि फ्यूचर में लाहौर की गलियां अगर नून लीग की हुकूमत रही तो ऐसी भी हो जाएंगी। तो अब देखें, ये फीमेल बैठी, ठीक है, ये है अम्मी से आप कहेंगे, ठीक है, किसी की वालदा है अम्मी, और बैठी गली में, ठीक है, एमिडेटेड, अम्मी से एमिडेटेड, तो गली में बैठी है ग्लाइडन, ठीक है, डी एमिडेटेड ग्लाइडन याद रखेंगे। पैथोजेन से हम शुरू कर रहे हैं। अब ये इशारा कर रही है किस तरफ, वो जो तस्वीर लगी है टू पीसी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये देखेंगे, सबसे पहले ग्लूटेन जो है ग्लाइडन में चेंज होती है, फिर ये एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो उसकी फिर डीएमिडेशन होती है, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज जो है, ठीक है, वो इसकी क्या करता है, डी एमिडेशन करता है, जिसके बाद डी एमिडेटेड ग्लाइडर बन जाती है, ठीक है। ये इस फीमेल से आप ये याद रखेंगे। तो ये जो है आपको तस्वीर यहाँ में लिखा टू पीसी, उसकी तरफ इशारा कर रही है। अब टू पीसी, पीसी से पहले हमने क्या देखा था, एपीसी, पिछले अभी वीडियो में हमने कहा था। तो एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को जो है वो इसे कैप्चर करता है, किसे, डीएमिडेटेड ग्लाइडन को इसे कैप्चर करता है, और इसको फिर आगे उसने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसका काम ही क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो वो एज ए एंटीजन लेता है, तो वो आगे टी सेल को प्रेजेंट करता है। ये आपको टेलीफोन नजर आ रहा है दीवार पे लगा हुआ, ठीक है, टेलीफोन बॉक्स साथ नजर आ रहा है, टेलीफोन से टी सेल याद रखेंगे। तो अभी इस जो टेलीफोन का बॉक्स है, इसमें आपको एक ना तस्वीर नजर आ रही है, जैसे मम्मी सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखें, ये एक तस्वीर है। अब ये एक मम्मी इसमें दिखाई गई तस्वीर बनी, मम्मी की इसकी है फिरौन की आप कह रहे हैं, ठीक है। तो फिरौन से आपने क्या याद रखना है, इंटरफिरोन गैमा, मतलब टी सेल को जब प्रेजेंट करते हैं तो इंटरफिरोन गैमा रिलीज करता है। इंटरफिरोन गैमा क्या करता है, ये फिर जो आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स है उनकी डैमेज करता है, ठीक है, उनको डैमेज करता है। तो ये आपने मतलब इसकी पैथोजेंस के स्टेप, ठीक है, इसी तरह है। वो पीसी से आपने एपीसी से शुरू करना है, बल्कि डीएमिडेटेड से। उसके बाद टी सेल क्या करते हैं, वो आगे प्रेजेंट करते हैं इसे बी सेल की, ठीक है, पहले टी सेल को प्रेजेंट होता है, वो इंटरफेरोन गैमा रिलीज करता है, वो आगे बी सेल को देता है। तो ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो बॉक्स से आप बी सेल याद रखेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ, इसमें ना गोलियां थी, ठीक है, बुलेट पड़ी हुई थी। तो अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखें आपको नजर आ रहा है, गोली एंड में टूट गई, ठीक है। अब गोली से, अब जो बी सेल है वो तीन एंटीबॉडीज, तीन तरह की रिलीज करता है। एक एंटी ग्लाइडन, गोली से ग्लाइडन याद रखेंगे, एंड से एंडोमाइसियम, एंड में एंडोमाइसियम, टूट गई, टूट टी टी गई जी, ठीक है, ये हमने लेना है, टिश्यू ट्रांस एमिडेस, ठीक है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये तीन एंटीबॉडीज, ठीक है, ये आपने लिखना होता है पैथोजेंसिस में, ठीक है। तो ये आप इस निमोनिक से याद रखेंगे। तो ये जो तीन एंड पे एंटीबॉडीज बनी, इंटरफेरोन गैमा है, ये तीन चार चीजें क्या करती हैं, एपिथेलियल सेल को, हाँ, उसकी डैमेज करती हैं। तो इसमें यही होता है, ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रही होती है, सीलियक डिजीज में ये होता है। तो अभी इसकी पैथोजेंसिस हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में ये अभी जो हमने एंड दिखाया गया है एरो से, ये क्रिप्स पड़े हुए नजर आए जमीन में, दरारें पड़ी हैं, दरार को हम क्रिप्ट कहेंगे, जहाँ पे कोई डैमेज आता है हमारी, ठीक है, एपिथेलियम, ये सड़क जो है एपिथेलियम को शो कर रही है, तो वहां पर जो है हमारा नेचुरल सिस्टम उसे रीग्रो करके क्या करने की कोशिश करता है, उसे डिफेक्ट को पूरा करने की कोशिश करता है। तो क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होगा यहाँ पे, ठीक है। और इन क्रिप्ट्स के अंदर आपको ब्लू ब्लू से रंग भी नजर आ रहा है, ब्लू सेल मतलब ब्लू सेल्स इसके अंदर होंगे, वो क्या है, लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। और इसमें इंट्राएपिथेलियल, एपिथेलियम में क्रिप्ट्स हैं, इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस। ये अभी आपको मट्टी का ढेर नजर आ रहा है, तो अभी इसे थोड़ा सा हम ऊपर से ब्लैक कर देते हैं। मट्टी का ढेर ऐसे जैसे विलाई नहीं पड़ा होता, ठीक है, इस तरह की पोरी की तरह का नजर आ रहा है। तो ये ऊपर से ब्लैक है, तो विलस एट्रोफी, ये तीन फीचर इसके आप
आप अगर मॉर्फोलॉजी में लिख दें तो इनफ है। इस मरतबा ये एससीक्यू में प्रूफ में, ठीक है, 2024 में जो हुआ है तो उसमें ये आई थी। इसकी पैथोजेनेसिस तो पूछते ही हैं, साथ मॉर्फोलॉजी भी पूछी हुई थी। तो और मज़ीद इसमें आप क्या देखेंगे, ये तो म्यूकोजा में चेंजेस आ गए, ठीक है। ये जो अभी सड़क जो थी एपिथेलियम है, उसके किनारे जो हैं, जो भी हमें अभी दिखाया है, तो ये क्या है, सब म्यूकोजल स्पेस। तो इसमें आपको पिंक कलर की बाल नजर आ रही है, ब्लू कलर की किसको शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं प्लाज्मा सेल्स को, और जो पिंक कलर की वो हमेशा इयोसिनोफिल्स को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। ये सब म्यूकोजल आपको फाइंडिंग होगी।